बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहीम, आपके चैनल डायमेंशनल फिज़िक्स से। और प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 फिज़िक्स 2025 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 8। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैग्नेटिज़म। स्टूडेंट्स, मैग्नेटिज़म को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूँ ग्रीक्स की। स्टूडेंट्स, आज से हज़ारों साल पहले की बात है कि ग्रीक्स ने एक चट्टान जो है जी उसको डिस्कवर किया और उससे एक पत्थर निकलता था जिसे मैग्नेटाइट कहते थे। ठीक है, उस मैग्नेटाइट के डिफरेंट नेम है, लॉर्ड स्टोन, वे स्टोन, ठीक है, जिसे आप मैग्नेट कहते हैं। और वो पत्थर नॉर्मली आयरन को अपने तरफ क्या करता था, अट्रैक्ट करता था। ठीक है, ये ऐसे सब्सटेंस या मटेरियल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता था जिनमें आयरन प्रेजेंट होता था। ठीक है, और उसी पत्थर की डिस्कवरी की वजह से आज जो है वो हमने मैग्नेटिक कंपास बनाई और तरह तरह की लैंड पर या इवन के हमारे स्पेस में, या अगर आप एयर भी कह लें तो इसमें हमने क्या की, डिफरेंट चीज़ों को नेविगेट कर लिया। ठीक है, तो हमारी नेविगेशन क्या हो गई, बहुत ज़्यादा आसान हो गई। ठीक, तो आज हम उसी लॉर्ड स्टोन और वे स्टोन को पढ़ने जा रहे हैं। तो वो जो हमें पत्थर मिला, ग्रीक्स ने जो पत्थर डिस्कवर किया, उस पत्थर को अगर हम एक धागे के साथ बांध कर लटकाते थे, ठीक है, तो हम ये देखते थे कि उसके दो सिरे थे। एक सिरा जो है वो हमें नॉर्थ की डायरेक्शन बताता था, एक सिरा हमें साउथ की डायरेक्शन बताता था। जो हमें सिरा उसका पोल एज नॉर्थ के बारे में बताता है उसे कहते हैं नॉर्थ सीकिंग पोल, और जो हमें साउथ के बारे में बताता है उसे कहते हैं साउथ सीकिंग पोल। ठीक है, तो आज का जो चैप्टर है ना, आज का हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। इस चैप्टर में हमने यही पढ़ना है कि मैग्नेटिज़म क्या है, मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं। ठीक है, मैग्नेटिज़म इंड्यूस कैसे हो सकती है, परमानेंट मैग्नेट इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या फ़र्क है, मैग्नेटिक मटेरियल्स कौन से हैं, डोमेन थ्योरी हम इसमें पढ़ेंगे ना जी। ठीक है, उसमें हम देखेंगे कि स्पेशली हमारे पास जो है वो पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, फेरोमैग्नेटिक है। सारा हमने इस चैप्टर में थॉरली डिस्कस करना है। तो चैप्टर नेम है मैग्नेटिज़म। मैग्नेटिज़म क्या है? वो जो पत्थर है ना, जिसे हमने मैग्नेटाइट कहा ग्रीक्स ने, या लॉर्ड स्टोन कहा, वे स्टोन कहा, वो पत्थर जो है वो फोर्स एक्सर्ट करता है। ठीक है, किसी भी मैग्नेट पर या तो उसको अट्रैक्ट करता है या उसे रिपेल करता है, या किसी मैग्नेटिक मटेरियल पर। तो उस वो जो फोर्स है, फोर्स एक्सर्टेड बाय मैग्नेट्स व्हेन दे अट्रैक्टेड और रिपेल ईच अदर, इसे ही हम मैग्नेटिज़म कहते हैं। तो देखें, मैग्नेटिज़म इज़ द फोर्स एक्सर्टेड बाय मैग्नेट्स व्हेन दे आर अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर। आप अभी भी मैग्नेट से खेलते होंगे, या बचपन में तो आपने लाजमी ज़रूर खेला होगा कि एक मैग्नेट को आप उल्टा करके रख देते थे तो आगे वाला एकदम आगे आगे भागता था। आप हैरान भी होते थे कि यार ये तो आपस में कॉन्टैक्ट में भी नहीं है, ये लेकिन भाग भी रहे हैं। तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है मैग्नेटिक फोर्स जो उस पर लगती थी। ठीक है, मैग्नेटिज़म इज कास्ड बाय द मोशन ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस। और मैग्नेटिज़म की वजह क्या है? मोशन ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस। और इलेक्ट्रिकल चार्जेस कौन से भाई? एटम में जो इस वक्त सबसे ट्रिकी पार्टिकल है, जिसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है, वो इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट भी करता है, इलेक्ट्रॉन स्पिन भी करता है, और स्पिन करने की वजह से, ऑर्बिट करने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, जिससे मैग्नेटिज़म प्रोड्यूस होता है। ठीक है, ये तो था हमारा इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। तो अब देखें, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ अस आर फेमिलियर विद मैग्नेट बिकॉज ऑफ इट्स इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज़। कहता है कि तकरीबन हम सारे ही जो हैं जी वो मैग्नेट को जानते हैं, समझते हैं, क्योंकि इसकी बड़ी मज़े की प्रॉपर्टी है, हम बचपन में इससे खेलते रहे हैं। इन लोअर क्लासेस वी हैव स्टडीड सम ऑफ द प्रॉपर्टीज़। हमने जो है प्रीवियस क्लासेस में कुछ प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की। यू माइट हैव आल्सो एंजॉयड अ मैग्नेट अट्रैक्टिंग स्मॉल पीसेज ऑफ आयरन। और आपने ये बचपन में एंजॉय भी किया होगा कि आयरन फिलिंग को जो है स्पेशली मैग्नेट क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। ठीक है, अक्सर हम डोर्स पे, दरवाज़ों के हैंडल पे उसे क्या कर देते थे, चिपका देते थे, या किसी ऐसी जगह के साथ, फ्रिज के साथ चिपका देते थे जहाँ की मेटल की शीट यूज़ हो या कोई भी मेटल की चीज़ बनी होती थी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैग्नेटिक मटेरियल्स। आज की डिस्कशन में हम ये जानेंगे मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले तो मार्क कर लें, लेक्चर MCQs शॉर्ट लॉन्ग तीनों डिपार्टमेंट वाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या हैं? तो मैग्नेटिक मटेरियल से पहले फिर मैग्नेटिज़म की डेफिनेशन आ रही है। मैग्नेटिज़म इज़ अ फोर्स दैट एक्ट्स एट अ डिस्टेंस अपॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। कहता है मैग्नेटिज़म वो फोर्स है
जो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है डिस्टेंस से किस पे लगती है, मैग्नेटिक मटेरियल्स पे। अब मैग्नेटिक मटेरियल्स कौन से हैं, दीज मटेरियल्स आर अट्रैक्टेड टू मैग्नेट्स। तो डेफिनेशन मार्क कर लें, ये डेफिनेशन है आपके पास मैग्नेटिक मटेरियल्स की प्रॉपर। द मैग्नेटिक मटेरियल्स आर दोज मटेरियल्स दैट आर अट्रैक्टेड टू मैग्नेट्स, जो मैग्नेट्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल्स। इसे हम अभी इस एक्टिविटी से भी समझेंगे। दीज मटेरियल्स आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स, इन्हें हम मैग्नेटिक मटेरियल्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल स्टील हो गया, आयरन हो गया, ठीक है। लेकिन अगर इसकी जगह पर प्लास्टिक हो तो प्लास्टिक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है, गिलास हमारे पास नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है, ठीक है। तो द मटेरियल्स दैट आर नॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट आर कॉल्ड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। ऐसे भी पेपर में एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो देखिए, लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू टेस्ट सच मटेरियल्स। तो अब आपके पास एक एक्टिविटी है जो डिस्कस की गई है, एक्टिविटी 1। द टीचर शुड डिवाइड द स्टूडेंट इनटू ग्रुप्स। टीचर जो है जी वो स्टूडेंट्स की ग्रुपिंग बना दें, 5-5 स्टूडेंट का एक ग्रुप बना दें। फॉर एग्जांपल किसी क्लास में 30 स्टूडेंट हैं तो 6 ग्रुप बन जाएंगे। एंड प्रोवाइड देम परमानेंट मैग्नेट टू परफॉर्म दिस एक्टिविटी, और उन्हें परमानेंट मैग्नेट जो है जी वो प्रोवाइड किया जाए। ईच ग्रुप should collect some items made up of different materials such as copper wire, nickel ring, glass bottle, paper clips, iron nail, eraser, wooden ruler, plastic comb, etc. जितनी भी बातें मैंने डिस्कस की हैं सारी की सारी स्टूडेंट्स क्या कर लें जी, अरेंज कर लें। प्लेस देम ऑन अ टेबल, ये टेबल पे आपको नज़र आ रही है सारी चीज़ें। गिलास की बोतल नज़र आ रही है, ठीक है जी। आपको एक कंघी नज़र आ रही है, ठीक है। इसी तरह इरेज़र है, जो जो चीज़ें, पेंसिल है, ठीक है, कॉमन पिन है, जो कुछ भी है वो इकट्ठा कर लें, ठीक है। प्लेस देम ऑन अ टेबल एज शोन इन द फिगर। ब्रिंग द परमानेंट मैग्नेट क्लोज टू ईच आइटम वन बाय वन। हर एक आइटम के करीब आप परमानेंट मैग्नेट लाएं। कंघी की तरफ लाएं, देखिए कंघी आगे जाती है, पीछे जाती है, या मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होती है, भाई नहीं होगी, तो इसका मतलब ये नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है। लेकिन जैसे ही आप इसको इस कॉमन पिन की तरफ लेकर आएंगे तो आप देखेंगे ये फौरी मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होगी, तो इसका मतलब ये मैग्नेटिक मटेरियल है, ठीक है। ब्रिंग द परमानेंट मैग्नेट क्लोज टू द ईच आइटम वन बाय वन एंड ऑब्जर्व विच आइटम्स आर अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट। तो देखें कौन सा जो है मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, एंड विच आर नॉट, और कौन सा जो है वो अट्रैक्ट नहीं हो रहा। मेक अ लिस्ट ऑफ मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटीरियल्स। अब रिजल्ट क्या मिला हमें, रिजल्ट भी मेंशन है। मटीरियल सच एज आयरन, निकल, कोबाल्ट विल अट्रैक्ट बाय द मैग्नेट। भाई जो आयरन होगा, निकल होगा, कोबाल्ट होगा, ये सारे मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होंगे, ये मैग्नेटिक मटीरियल्स हैं, दे आर मैग्नेटिक मटीरियल्स। वाइल द मटीरियल्स सच एज ब्रास, कॉपर, वुड, गिलास, प्लास्टिक। लेकिन अगर हम कॉपर, ब्रास, वुड, गिलास की बात करें या प्लास्टिक की बात करें, दे आर नॉट अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट, ये मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे, तो इन्हें हम कौन से मटेरियल्स कहेंगे, दे आर कॉल्ड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स, ये नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स होंगे। तो एग्जाम में एग्जांपल्स भी आ सकती हैं आपके पास मैग्नेटिक मटेरियल्स की और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स की, तो आपने इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। वी विल डिस्कस डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल इन डिटेल लेटर इन दिस चैप्टर। तो हम डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स जो हैं उनको हम इस चैप्टर में ही डिस्कस करेंगे, जिसमें पैरामैग्नेटिक है, डायामैग्नेटिक है, फेरोमैग्नेटिक जो है स्ट्रॉन्गेस्ट हैं। ये सारा का सारा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में जो अपकमिंग वीडियोज़ होंगी उसमें एक्सप्लेन करूँगा। तो अब एक हमारे पास है जी फॉर यूर इन्फॉर्मेशन, ये बात मैंने शुरू में कर दी। ओवर थाउजेंड्स ईयर्स अगो, हज़ारों साल पहले द ग्रीक्स डिस्कवर्ड अ रॉक, ग्रीक्स ने एक चट्टान डिस्कवर की कॉल्ड लॉर्डस्टोन और मैग्नेटाइट, जिसे मैग्नेटाइट और लॉर्डस्टोन कहते हैं। डैट को अट्रैक्ट मटीरियल्स डैट कंटेन आयरन, और ये उन मटीरियल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है जो कि आयरन रखते थे। आल्सो इफ़ सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्ट्रिंग टू रोटेट फ्रीली, और अगर इसे धागे के साथ, स्ट्रिंग के साथ बांध दिया जाए और फ्रीली रोटेट किया जाए, इट वुड ऑलवेज सेटल इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, तो ये हमेशा आकर रुक जाता था नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। दिस यूनिक प्रॉपर्टी लीड टू फॉर्म द बेसिस ऑफ कंपस, और इसी यूनिक प्रॉपर्टी की वजह से हमने कंपस बनाई, विच वाज लेटर ऑन यूज ऑन द नेविगेशन ऑन लैंड एंड एट द सी। तो जो है जी ज़मीन के ऊपर और समंदर के अंदर तक चीज़ों को नेविगेट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, ठीक है जी। तो ये एक्चुअली हिस्ट्री ही है, हमारे पास हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था मैग्नेटाइट का। फिर हमारे पास इसी तरह एक और एक्टिविटी है, एक्टिविटी 2। द टीचर शुड फैसिलिटेट ईच ग्रुप टू परफॉर्म दिस एक्टिविटी एज पर इंस्ट्रक्शंस। तो टीचर्स ये भी भाई एक्टिविटी लाजमी परफॉर्म करवाएं बच्चों को। फर्स्ट की पॉइंट हमारे पास है, प्लेस सम आयरन फिलिंग स्कैटर्ड ऑन द टॉप ऑफ द कार्ड पेपर और अ शीट ऑफ गिलास। भाई या तो एक कार्ड पेपर ले लें या शीट ऑफ गिलास ले लें, और उसके ऊपर आयरन फिलिंग्स जो है ना उसको स्कैटर्ड कर दें, फैला दें, ठीक है। सेकंड की पॉइंट है, मूव अ मैग्नेट बेनिथ द कार्ड पेपर।
और कार्ड पेपर के नीचे जो है जी आप जो या गिलास शीट है कार्ड पेपर उसके नीचे मैग्नेट रखें और उसे मूव करवाएं। ठीक है, एज शोन इन द फिगर। ये देखें, ये आपके पास वो यूँ समझ लें कि कार्ड है, या आपके पास गिलास शीट है, उसके ऊपर आयरन फिलिंग आपने स्कैटर्ड की हुई और उसके नीचे से आप मैग्नेट क्या करवाएं, मूव करवाएं। तो आप देखेंगे आयरन फिलिंग्स अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट, आयरन फिलिंग्स अट्रैक्ट होंगी मैग्नेट की तरफ, पोल ऑफ द मैग्नेट की तरफ। ठीक है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, डिस्क्राइब ब्रीफली, क्या ऑब्जर्व करेंगे भाई आप? तो ये नीचे देखें, यू मस्ट हैव सीन दैट आयरन फिलिंग्स फॉलोइंग द मूवमेंट ऑफ द मैग्नेट। भाई जो भाई आयरन फिलिंग्स आपके पास कार्डबोर्ड पे थी, पेपर पे थी, वो किसको फॉलो करेंगी? मूवमेंट ऑफ मैग्नेट को। मैग्नेटिक फोर्स अकाउंट्स फॉर दीज मोमेंट्स। ठीक है, इसकी वजह क्या होगी? मैग्नेटिक फोर्स होगी। दिस एक्टिविटी आल्सो शोन द मैग्नेट्स कैन अट्रैक्ट ऑब्जेक्ट कंटेनिंग आयरन। तो इससे भी हमें ये पता चलता है कि मैग्नेट जो है वो उन ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है जो उनके पास आयरन हो या आयरन से बने हो एट्सेट्रा, इवन इफ़ दे आर नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद दैम। और अगर वो उसके साथ इवन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं भी हैं तो भी उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, क्योंकि दरमियान में आप देख रहे हैं गिलास है हमारे पास। ठीक है जी, तो ये हमारा आज का वीडियो लेक्चर था जी। वेरी सून इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेट्स को। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।